हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लास्ट वीडियो देखेंगे जो खगोल विज्ञान का थ्योरी वाला क्लास है। इसके बाद हम लोग 200 प्लस एमसीक्यू करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इससे पहले का अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, उसमें बहुत से अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन दिया गया है और ये खान सर का नोट्स है, तो आप लोग ज़रूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा है, इसे पृथ्वी का जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को रात की रानी कहते हैं। इसे पृथ्वी का जीवाश्म उपग्रह कहा जाता है। चंद्रमा को रात की रानी कहते हैं। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहाँ का तापांतर अधिक होता है और दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तथा रात का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडल के अभाव के कारण ही चंद्रमा पर अत्यधिक उल्कापिंड गिरे हैं, जिससे चंद्रमा पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे क्रेटर बने हैं। इन क्रेटर में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, जिस कारण वह भाग पृथ्वी से दिखने पर धब्बा के समान दिखता है। वायुमंडल के अभाव में ही चंद्रमा पर ध्वनि तो उत्पन्न होगी किंतु सुनाई नहीं देगी, साथ ही आकाश काला दिखाई देगा। चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। यहाँ से प्रकाश को आने में 1.3 सेकेंड यानी सवा सेकेंड का समय लगता है। अपभू किसे कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे अपभू कहते हैं। नेक्स्ट है उपभू। जब चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है तो उसे उपभू कहते हैं। जब चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है तो उसे उपभू कहते हैं। अब है सुपरमून। सुपरमून किसे कहेंगे? जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाता है तो बहुत बड़ा दिखता है, जिसे सुपरमून कहते हैं। हमें पृथ्वी से चंद्रमा का अधिकतम 59% भाग दिखता है। नेक्स्ट है चंद्रमा की कला। चंद्रमा का जो 59% भाग पृथ्वी से दिखता है वह कटा हुआ प्रतीत होता है, जिससे जिससे इसके आकार में परिवर्तन दिखने लगता है, जिसे कलाएं कहते हैं। नेक्स्ट है अमावस यानी न्यू मून। चंद्रमा इस दिन दिखाई नहीं देता, उसी दिन सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्रमा इस दिन दिखाई नहीं देता है और उसी दिन सूर्य ग्रहण लगता है। पूर्णिमा यानी फुल मून, इस दिन चंद्रमा का पूरा भाग दिखता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही लगता है। एक पूर्णिमा से अगले पूर्णिमा या एक अमावस से अगले अमावस में 28 दिन का अंतर होता है। शुक्ल पक्ष। अमावस में पूर्णिमा की यात्रा को शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष किसे कहेंगे? तो अमावस से पूर्णिमा की यात्रा को शुक्ल पक्ष कहते हैं। यह 14 दिनों का होता है और 14 दिन का चांद पूर्णिमा को हो जाता है। यह 14 दिन का होता है और 14 दिन का चांद पूर्णिमा को हो जाता है। नेक्स्ट है कृष्ण पक्ष। पूर्णिमा से अमावस्या की यात्रा को कृष्ण पक्ष कहते हैं। यह 14 दिन का होता है। शुक्र तथा पृथ्वी की भी चंद्रमा के समान कलाएं दिखती है। शुक्र तथा बुध की भी चंद्रमा के समान कलाएं देखी जाती है। नोट है, हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी का परिक्रमण करता है उतने समय में ही वह अपना एक घूर्णन भी पूर्ण कर लेता है। ब्लू मून। जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो जाए तो पहली पूर्णिमा को पूर्णिमा कहेंगे तथा दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहेंगे। दो 2012 फुल मून पूर्णिमा तथा 29 अगस्त 2012 ब्लू मून। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव लाइका नामक कुत्ता था। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा था? तो लाइका नामक कुत्ता था।
21 अगस्त 1969 को अपोलो यान द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन एडलिन ने चंद्रमा की सतह पर पैर रखा था। ये लोग चंद्रमा की जिस सतह पर गए थे उसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति का सागर कहा जाता है। चंद्रमा पर मारिया नामक मैदान पाया जाता है। चंद्रमा पर मारिया नामक मैदान है। अब है ग्रहण। किसी आकाशीय पिंड का उसकी वास्तविक स्थिति में न दिखकर थोड़ा कटा हुआ दिखना ग्रहण कहलाता है। ग्रहण का मुख्य कारण प्रकाश का है। सिजवी, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक ही सिध में आ जाते हैं तो उसे सिजगी कहा जाता है। प्रत्येक सिजगी के समय ग्रहण नहीं लगता है। प्रत्येक सिजगी के समय ग्रहण नहीं लगता है क्योंकि चंद्रमा तथा पृथ्वी का तल 5 डिग्री उठा हुआ है। जब वह तब बराबर हो जाता है तो ही ग्रहण लगता है। मतलब कि बराबर होने की बात बोल रहा है, जब बराबर होगा तभी ग्रहण लगेगा, ऐसे नहीं लग सकता है। सूर्य ग्रहण, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का पूरा भाग नहीं दिख पाता है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य चमकते हुए वलय रिंग के समान दिखता है, जिसे हिरण वलय कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखने वाला भाग हिस्सा कोरोना होता है, इसमें यूवी किरण पराबैंगनी की अधिकता होती है, जिससे आंख खराब हो जाती है अल्ट्रावायलेट किरणें से। सूर्य ग्रहण अमावस के दिन ही लगता है, किंतु प्रत्येक अमावस को नहीं लगता है। चंद्र ग्रहण है, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा लाल रंग की दिखने लगता है, जिसे रेड मून कहते हैं। परागमन, यानी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच बुध तथा शुक्र भी ग्रह भी है, जो चंद्रमा से आकार में बहुत बड़ा है, किंतु इनके कारण सूर्य का एक बड़ा भाग नहीं ढलता है, क्योंकि यह पृथ्वी से चंद्रमा की तुलना में बहुत ही दूरी पर है। जब ये बीच में आते हैं तो सूर्य पर केवल एक छोटा सा धब्बा बनता है, जिसे ट्रांजिट कहते हैं। नोट, सूर्य की संलयन की प्रथम जानकारी बोधे ने दी थी। सूर्य की संलयन की प्रथम जानकारी कौन दिया था? तब बोधे ने दी थी। अब है ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आइए इनके बारे में देखते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध हो जाएगा। पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सूर्य से सर्वाधिक दूरी स्थित ग्रह है तो वरुण है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। लाल ग्रह यानी मंगल को कहा जाता है। भोर का तारा, शाम का तारा दोनों शुक्र का कहा जाता है। और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या बहन भी शुक्र को कहते हैं। छल्ले वाला ग्रह शनि और अरुण है। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह वरुण है। सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह बुध है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण है। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह बृहस्पति है। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह शुक्र है। समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह मंगल है। पृथ्वी के समान अच्छे झुकाव वाला ग्रह मंगल है। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह मंगल है। पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह शुक्र व अरुण है। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह अरुण है। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण है। वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है शुक्र और वरुण है।
उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह अरुण है। अब है वन लाइनर क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कोपरनिकस को। पृथ्वी गोल है यह सर्वप्रथम किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारे का क्षेत्र कौन सा है? ओरियन नेबुला है। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? 4.2 प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। किसी ग्रह का सबसे अक्ष पर घूमने की परिक्रमा तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की परिक्रमण कहते हैं। किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने की परिक्रमण तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला परिक्रमण कहलाते हैं। दिन और रात पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने का कारण होता है। ग्रह क्या है? तो वे अप्रकाशहीन पिंड है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो शुक्र और मंगल के बीच पृथ्वी स्थित है। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। शनि का घनत्व सबसे कम एवं पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम तथा वरुण का सर्वाधिक है। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम और मीथेन पाया जाता है। हीरक वलय का दृश्य कब देखा जा सकता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर। वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है तो बुध और शुक्र का है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। हेल-बॉप तथा हैली क्या है? उछल तारा है। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ग्रीन प्लेनेट। बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित होता है? आंसर हो जाएगा सिलिकेट का। जब एक महीने में दो पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? तो ब्लू मून कहा जाता है। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि का। अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? 84 वर्ष। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? नेमेसिस को। किसी ग्रह के दिन का मान अवधि और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के समान और झुकाव के समतुल्य है। यह कथन किस ग्रह के संबंध में सही है? तो मंगल ग्रह के। 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या किस वैज्ञानिक ने की थी? खगोल वैज्ञानिक ने। वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा सेरस, सबसे चमकीला है। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? 5500 डिग्री सेल्सियस या 6000 डिग्री सेल्सियस है। चंद्रमा चंद्र ग्रहण कब होता है? तो केवल पूर्णिमा को होगा। शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है? तो चंद्रमा पर। फोबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह है? तो मंगल का। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण। जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण होता है 90 डिग्री। कृष्ण विवर अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विवरण को बाहर नहीं आने देता। इसका क्या कारण है? उच्चतम घनत्व। ठीक है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है।
तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना जरूरी है? तो कृष्ण विवर या कृष्ण छिद्र। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था एमएस चंद्रशेखर ने। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस या डॉग स्टार है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो केवल अमावस्या के दिन। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो नक्षत्र कहलाएगा। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? इकारस है। ध्रुव तारा यानी पोलर स्टार और नॉर्थ स्टार किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? तो सप्तऋषि तारामंडल। मेजर और ग्रेट बियर, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो क्षुद्र ग्रह कहेंगे। उल्का किसको कहते हैं? तो टूटा हुआ तारा उल्का कहलाता है। एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है वो वेस्टा है। अरुण और शुक्र किस दिशा में घूमते हैं? तो पूरब से पश्चिम घूमते हैं। निहारिका किससे मिलकर अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड बन जाता है? तो गैस धूल के कण से। भारत के मंगलयान मिशन को किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो PSLV 25। ठीक तो है। महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड से संबंधित है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है महाविस्फोट सिद्धांत से। किसका उत्पत्ति होता है? तो ब्रह्मांड की। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज मेंथेर ने। वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है? मंदाकिनी, आकाशगंगा एवं दुग्ध मेखला। आकाशगंगा वर्गीकृत की जाती है तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में आदि। ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगने वाला समय क्या होता है? तो ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगेगा कितना? तो 25 करोड़ वर्ष। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है प्रोटोस्टार का निर्माण। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। तारों के कारण घटी आकाशीय परिघटना कृष्ण विवर कहलाता है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। कारण क्या है? तो कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण है इसका बहुत उच्च घनत्व। सुपरनोवा क्या है? तो ये एक मृत पर्याय तारा है। अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या कितना है? तो 88 है। पल्सर, कृष्ण विवर, बासर एवं भंगुर द्वारा तारा आदि है क्या है? तो खगोलीय वस्तुएं हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है तो ये नक्षत्र कहलाएगा। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम क्या है? बिटलीगस। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक मध्य घनत्व है पृथ्वी का 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,756.92 किलोमीटर है। जबकि ध्रुवीय विस्तार कितना है? तो 12,713.6 किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा तो 1 ये क्या है? तो आकाश स्याह काला है। दूसरा में तारे टिमटिमाते नहीं है। नेक्स्ट है पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व कौन है? तो लोहा है 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन है 15%। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.461 गुने 10 मीटर। और तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष सीमा है। यदि एक परीक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह विवर अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर।
विषुवत रेखा पर जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो सप्तऋषि है। जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में होती है तो वह स्थिति क्या कहलाती है? युत, वियुत एवं सिजगी कहलाता है। चंद्रमा का कक्ष तल पृथ्वी के कक्ष तल से कितने अंश है कोण बनाता है? तो 5 डिग्री 9 मिनट का। पृथ्वी पर न्यूनतम तापमान वाला स्थान कौन सा है? तब बोस्टक स्टेशन अंटार्कटिका का। फिर है पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन करने वाले फ्रांसीसी वैज्ञानिक का क्या नाम है? कास्ते द बफन 1749। इम्यूनल कांट किस परिकल्पना से प्रतिपादक थे? तो व्यय राशि परिकल्पना के। ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? जेम्स जीन्स ने। भूगर्भित इतिहास के अनफसार वर्तमान या आधफनिक यफग क्या कहलाता है? तो होलोसिन युग। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहेंगे। दो देशांतर रेखाओं के मध्य 111 किलोमीटर की होती है, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या है? तो 111 किलोमीटर लगभग है। नेक्स्ट है दो देशांतर के बीच समय का अंतर होता है 4 मिनट, अतः 0 डिग्री देशांतर में 15 डिग्री देशांतर के बीच समय अंतर क्या होगा? तो 60 मिनट या 1 घंटा होगा। पृथ्वी के घूर्णन की वास्तविक अवधि कितना होता है? तो 23.5 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड होता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकटतम 14.7 करोड़ किलोमीटर स्थित होता है। यह स्थिति क्या कहलाती है? उपसौर या परिहेलियन कहलाता है। अपसौर या परिहेलियन की स्थिति में सूर्य पृथ्वी के दूरस्थ यानी 15.2 करोड़ किलोमीटर स्थित होता है। यह स्थिति कब होती है? तो 4 जुलाई को। 20 या 21 मार्च तथा 22 या 23 सितंबर को दिन रात की अवधि ग्लोब पर सभी जगह एक बराबर होती है। यह तिथि क्या कहलाती है? तो विषुव विषुव कहलाती है। नेक्स्ट है मकर संक्रांति 21 या 22 दिसंबर की स्थिति होती है। इस दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 या 22 जून को सूर्य लंबवत चमकता है कर्क रेखा पर। यह स्थिति क्या कहलाती है? तो कर्क संक्रांति कहलाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी ओर झुकी है? तो 23.5 डिग्री। पृथ्वी पर विभिन्न मौसम के लिए जिम्मेदार है पृथ्वी की परिक्रमण गति। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में न्यूनतम सिद्धांत क्या है? तो महाविस्फोटक सिद्धांत है। पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है? भू अभाव या जियोट कहते हैं। किसी मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी नक्षत्र के 2 बार गुजरने की अवधि को क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस। पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3.84 लाख किलोमीटर है। वर्तमान में सार्वभौमिक गुण रूप से स्वीकार कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? तो पोप ग्रेगरी 13 को। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं। आज हम लोग का थ्योरी का क्लास खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 200 से ज़्यादा प्रश्न MCQ लगाएंगे इससे खगोल विज्ञानी से संबंधित चैप्टर का। तो आप लोग इससे पीछे का थ्योरी क्लास नहीं देखें तो जरूर जाकर देखिए, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न बनेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।